बिहार के अररिया में जब पुल गिरा तो पुल गिरने के बाद बिहार के ठेकेदारों और बिहार के अधिकारियों का असली चेहरा जो है वह स्पष्ट हो चुका है और पता चल गया है कि आखिरकार बिहार में बार बार पुल क्यों गिर जाता है और इसके पीछे का कारण क्या है। इस पूरी जानकारी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बिहार के अधिकारियों की नाफरमानी की वजह से अररिया का पुल जो है ये ध्वस्त हो गया और गिर गया, जिसका अभी उद्घाटन भी होना बाकी था, जिसका निर्माण तय था कि 2020 में ये पूरा पुल जो है वो बन के तैयार हो जाएगा और 2024 में ही वो पुल जो है वो भड़बड़ा के गिर गया। क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा माजरा, आइए इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि बिहार के अररिया में पुल गिर गया। बकरा नदी के ऊपर पुल बनाया जा रहा था, दो प्रखंडों को जोड़ने के लिए कोशिश की जा रही थी और 13 साल से लोग इस इंतजार में थे कि शायद ये पुल जो है वो अब बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही उसी बकरा नदी में वो पूरा का पूरा पुल जो है वो समाहित हो जाता है। जब अधिकारियों से इसका जवाब पूछा जाता है, जब पूछा जाता है कि आखिरकार ये पुल क्यों गिर गया, तो इसके ऊपर जो जवाब आता है उसे आप भी सुनेंगे तो उन अधिकारियों पे गुस्सा भी आएगा और आप ये सोचने पे मजबूर भी हो जाएंगे कि आखिर बिहार के अधिकारी मीडिया के सामने आके ऐसे बयान कैसे दे देते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी हैं, कार्यपालक इंजीनियर हैं आशुतोष कुमार रंजन। जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार ये पुल कैसे गिर गया, तब इसके ऊपर उनका जवाब था कि ये नदी जो है, बकरा नदी जो है, इसके अंदर का जो जल बहाव है, इसी की वजह से जो ये पुल है वो गिर गया, वरना हमने तो सब काम बहुत ठीक किया था। और इसके ऊपर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि जो जिस तरीके से पुल बना था, जो उसमें खामियां थी, जिस तरीके से उसके साथ भ्रष्टाचार किया गया था और उसी भ्रष्टाचार का परिणाम हुआ कि वो पुल गिर गया, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोल पाए ये अधिकारी साहब, ये इंजीनियर साहब, एक शब्द भी बोलते नहीं नजर आए और ऊपर से नदी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अब नदी को जिम्मेदार ठहराने का बहुत फायदा है। पहला फायदा यह है कि इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब नदी को भाई कौन भ्रष्ट बताएगा, और अगर भ्रष्ट बता भी दिया जाए तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है? नदी तो हाई कोर्ट में पेश हो नहीं सकता। तो ये बहुत बढ़िया उपाय है कि नदी को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं, नदी की ही गलती बता देते हैं कि नदी की वजह से पुल जो है वो ढह गया और इसकी वजह से हम लोग भी बच जाएंगे और जो हमारे ठेकेदार हैं जिनके अंडर में एक पुल बन रहा था वो भी साफ सुथरे तौर पे बच जाएंगे, साफ साफ दिखा दिया जाएगा उनको। और इसके वजह से जो उन्होंने ये बयान दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग जो है इस बयान का बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, बड़ा खिल्ली उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से बयान दे रहे हैं रंजन साहब, इसका मतलब यह स्पष्ट हो चुका है कि ये अब गोल मटोल करने की बातों को घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 11 साल से ग्रामीण प्रतीक्षारत थे, चाहते थे कि इस पुल का निर्माण जो है वो पूरा हो जाए और पुल निर्माण होने के बाद जो दो प्रखंडों के बीच की दूरी है वो लगभग जो है वो तय करना आसान हो जाए। लेकिन उससे पहले ही पुल गिर जाता है। पुल का निर्माण समय तय होता है कि 2020 तक ये पुल जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, 2020 तक इसके ऊपर लोग चलना फिरना शुरू कर देंगे। अभी इस पुल का उद्घाटन भी नहीं होता है और बनते बनते जो समय है वो 2024 आ जाता है, यानी 2024 में जाके वो पुल बनता है। अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ होता है, इससे पहले जो है वो पुल भड़भड़ा के गिर जाता है और इसके साथ गिर जाती है बिहार की कहीं ना कहीं व्यवस्था, बिहार का सिस्टम। वो पुल ही सिर्फ नहीं गिरता, इसके साथ गिरता है उन तमाम लोगों का आत्मविश्वास जो इस बात को सोच रहे थे कि पुल का निर्माण हो जाएगा तो दूरियां मिट जाएगी। इसके साथ बिहार सरकार के ऊपर जो भरोसा है वो भी उसी पुल की तरफ भड़भड़ा के गिर गया जो पुल बकरा नदी के ऊपर बनाया जा रहा था। इसके अलावा गिरा हुआ, ये स्पष्ट हो गया कि गिरा हुआ भ्रष्टाचारियों और कहीं ना कहीं ठेकेदारों का, भ्रष्टाचारियों अफसरों का वो एक संदेहास्पद बयान भी है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि नदी का गलती है, इसके ऊपर जो है जिस तरीके से इसमें सीमेंट डाले गए हैं,
हैं, छड़ डाले गए हैं, जो मसाले मिलाए गए हैं, वो तो बिल्कुल परफेक्ट थे। और ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार में अभी भी भ्रष्टता उसी प्रकार है। अब ये सरकार की गलती है या सिस्टम की, ये तो जब फैसला आएगा तब पता लगेगा। लेकिन अभी तक आप बस ये समझ जाइए कि जितने भी अधिकारी हैं वो गोलमोल बातें कर रहे हैं और बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो कहीं ना कहीं इस बात से कतराते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी भ्रष्टता को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस बात को लेके, अररिया में पुल गिरा, इस बात को लेके, और इसमें गलती किसकी है, नीतीश सरकार की या फिर नीतीश सरकार के सिस्टम की, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।